अब आप लोग दूसरा जो चैप्टर है इतिहास का, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। बस चैप्टर लास्ट हो रहा है, अगले से फिजिक्स होगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में 1 में लिखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पहला में लिखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। मेन जो रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। 50% ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता है, एकदम जितना नंबर के बनाइएगा उतना नंबर मिलना ही मिलना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, स्टोरी में बताइए किए थे। लिखिए आंसर में जर्मनी। जर्मनी। अगला लिखेंगे रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। आंसर में लिखेंगे 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी। अगला लिखेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। आंसर में लिखेंगे बतावले था नवंबर 1917 ईस्वी। नवंबर 1917 ईस्वी। अगला लिखेंगे बोल्शेविक पार्टी। पार्टी माने दल। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। आंसर में लिखेंगे लेनिन। लेनिन। अगला लिखेंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। आंसर में लिखेंगे 1924 ईस्वी। वीडियो में भी बताए थे कि 1924 से मर गया है लेनिन, लेकिन अभी तक उसका लाश जो है रूस में वैसे ही रखा हुआ है एकदम बिल्कुल, ताकि देखने के बाद लगता है कि एकदम सोया हुआ आदमी है। 1924। अगला लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। आंसर में लिखिए 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी। अगला लिखेंगे साम्यवादी शासन का। साम्यवादी शासन का। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। आंसर में लिखेंगे रूस। रूस। अगला लिखेंगे रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, बताइए किए थे कि रूस का सम्राट, राजा। आंसर में लिखिए रूस का सम्राट। सम्राट को जार कहा जाता था रूस में। रूस का सम्राट। अगला लिखिए रास्पुटिन कौन था। रास्पुटिन कौन था। आंसर में लिखिए भ्रष्ट पादरी। भ्रष्ट पादरी।
अगला लिखेंगे दौस कैपिटल किसकी रचना है? दौस कैपिटल किसकी रचना है? आंसर में लिखिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। अगला लिखेंगे रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? आंसर में लिखिए प्लेखानोव। 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 अगला लिखिए ब्रेस्टली टोबस्क। ब्रेस्टली टोबस्क एक के माथों से। ब्रेस्टली टोबस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्टली टोबस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्टली टोबस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? आंसर में लिखिए रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी। अगला लिखेंगे अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस को लेनिन ने तैयार किया था, लेकिन लाल सेना एगो सेना था जिसका गठन जो है ट्रॉटस्की ने किया था। लिखिए अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? आंसर में लिख लेंगे लेनिन। 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 अगला लिखिए लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? 2 बार 3 बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए तो अपने हाथ धर धर के याद करिए हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर में लिखेंगे ट्रॉटस्की। 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 अगला लिखेंगे यूटोपियन। यूटोपियन। यूरोपियन नहीं, यूटोपियन। टोपी। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन देंगे। लिखिए लुई कलाम। ऑप्शन ए में लुई कलाम। का अल्लाह के ऊपर बूंदा दे देंगे लुई कलाम। बी में लिखिए सेंट साइमन। सेंट साइमन। सेंट अलग, साइमन अलग। सेंट साइमन। सी में लिखिए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। डी में लिखिए रॉबर्ट ओबन। रॉबर्ट ओबन। ओबन। तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। क्वेश्चन अगला लिखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सबसे पहले कहाँ मिला? आंसर में लिखिए सोवियत संघ। इसको रूस भी बोलते हैं, सोवियत संघ।
अगला बार एंड पीस, बार बार ओ बार एंड पीस हिंदी में लिखना है। बार एंड पीस ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका हिंदी। बार मीन्स होता है युद्ध, आप जानते हैं। अब पीस मीन्स का होता है तो शांति, तब ब्रैकेट में लिखिए युद्ध और शांति। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के भी। बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? आंसर में लिखिए टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर अगला लिखें, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? इस सब बीच से लिखा देते हैं। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? आंसर में लिखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी, 9 जनवरी 1905 ईस्वी। अगला लिखिए, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? शासक मतलब जार। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? आंसर में लिखिए जार निकोलस, जार निकोलस। अगला लिखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर में लिखेंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। चलिए, आप लोग का चैप्टर नंबर 2 इतिहास का खत्म। कह रहे थे कि जब शुरू कर देंगे तब बेफिक्र रहिए, सभ्यदम होता कि इतिहास अभी एको चैप्टर नहीं हुआ है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस 2 चैप्टर टंच करके रखिए। पहला टर्मिनल में 2 ही चैप्टर तक के आएगा, एकदम सब मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए बस। अब अगला वीडियो से आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे शुरू से, बस।